प्रातः क्लास चल रहा था 8/12/1968 रविवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम बच्चे कितनी बार तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। कुछ हिसाब है कितनी दफा बने हो? अगर ये तो बाबा 5000 वर्ष कहते हैं तो तुम भी समझते हो कि बरोबर 5000 वर्ष है, तो वो तो ठीक कह देते हैं। और वो जो कह देते हैं कि लाखों वर्ष है इस सृष्टि का ड्यूरेशन, अब उनका कहा हुआ लाखों वर्ष का तो कोई को याद भी नहीं रहता है ना। अभी तुम बच्चों को तो ये चक्र सृष्टि का भूल जाता है, बहुत बहुत करके भूल जाता है। देखो बच्चा बुद्धि हो ना, जब भी कोई 4-5 वर्ष का भी होता है फिर तो वो भूलता ही नहीं है। अपने जीवन को जानते हो, कोई बचपन के जीवन को भूल जाते हैं क्या? सो भी कितना 40-50 वर्ष में अपनी जनजीवनी भूल जाते हो, तो लाखों वर्ष में तो ज्ञान कैसे कोई धारण कर सकता है? और अभी तो तुम्हारे में 5000 वर्ष की धारणा होती है ना। वो भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनमें तो फुल ज्ञान की धारणा है। और जब फुल ज्ञान की धारणा होती है तब, जबकि ये जो तीसरा नेत्र बच्चों का मिल जाता है, बस वो तीसरा नेत्र ही रह जाता है और ये नेत्र तो जैसे खत्म हो जाते हैं, है ना। इन आंखों से तुम पुरानी, इस पुरानी दुनिया की सब पुरानी चीजों को देखते हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारे कान, ये सभी पुराने हैं। ये सारी दुनिया ही पुरानी है। और वो जो तुमको तीसरा नेत्र मिलता है ना, वो तो नया है, क्योंकि उस नए नेत्र से इस नई आने वाली दुनिया को देखना है। और ये पुराने नेत्र तो फूट जाने के हैं। फिर जो तुमको बाप नया तीसरा नेत्र देते हैं, फिर वो वहां नई दुनिया में तुम्हारे दिव्य नेत्र बने रहते हैं। दिव्य दुनिया भी उसको कहो, उसको कहा ही जाता है दिव्य नई दुनिया। ये दुनिया तो कुछ काम की नहीं है ना बच्चे। इस पुरानी दुनिया को तो कोई भी अक्षर नहीं दे सकते हैं।
और इस जन्म में तो, इस लास्ट जन्म में तो दे ही नहीं सकते, कोई पुरानी दुनिया है और वो है नई दुनिया। तो ये फर्क देखते हो ना नई दुनिया और पुरानी दुनिया में, यानी अपने में ही फर्क देखते हो। तुम ये जानते हो कि बरोबर हम ये थे लक्ष्मी नारायण जैसे, और फिर हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लेकर के अभी फिर यही जन्म लेते हैं। तो ये सब बातें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए ना। इसलिए ये जो बनाया है, इसीलिए बनाया है कि ये याद रहे और हमको भी याद रहे और दूसरों को भी समझाएं, तो समझा सको कि हम ये बनते हैं। देखो वो विष्णु बनते हैं और फिर पतित बनते हैं तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं। तो ये ब्रह्मा और ये विष्णु का फर्क तो देखते हो ना। कहाँ वो कलातीत और कहाँ ये कलाहीन। वहां चित्र में ऊपर देखो, अरे ऊपर में देखो वो कैसा सजा सजाया, फर्स्ट क्लास ऊपर में बैठा हुआ। और वो देखो बेचारा ठंडे अच्छे कपड़े में कैसा बैठा हुआ है। अब ये तो तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि ये ब्रह्मा वो विष्णु बनने वाला है। ये बनने वाला है। कैसा अच्छा है, समझाने में भी तो अच्छा होता है ना। 8/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो इन चित्रों पर बहुत समझा सकते हो ना। ये क्यों 2 चित्र है? ये ब्रह्मा का चित्र और ये विष्णु का, इनका ताल्लुक क्या है आपस में? ये तो तुमको अच्छी तरह से मालूम हो गया। ये जो विष्णु है ना, तो जो लक्ष्मी नारायण है, ये तो पीछे लक्ष्मी नारायण है ना। और यही 2 लक्ष्मी नारायण हैं जो विष्णु हैं। एक संगम युगी नर नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, और एक 16 कला संपूर्ण सतयुगी लक्ष्मी नारायण। इन दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु है। ये भी कह सकते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण है, ये पीछे लक्ष्मी नारायण है ना, तो यही 2 लक्ष्मी नारायण विष्णु हैं।
जिनकी यादगार बिंद्र बिरला मंदिर में भी दिखाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग कोठरी में और विष्णु का चित्र अलग कोठरी में। और वो देखो ब्रह्मा बैठा है सफेद पोष वाला, सफेद कपड़े वाला। ये बात तो तुम बच्चे जान गए हो ना। और यही देवताएं बनते हैं, सो हैं तो ये अभी मनुष्य। अंतर क्या है? वो सतयुग का है, ये भी तो तुम जानते हो ना। तो तुम जानते हो कि ये जो ब्रह्मा है वो यहां का है, पुरानी दुनिया का। और वो बात बाबा ने बच्चों को समझाया ना कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है, एक चपटी में। फिर विष्णु से उतरते 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 ब्रह्मा बनना है 5000 वर्ष में। अब ये बात तो याद रखते हो ना सीढ़ी में। फिर तुम बच्चों को भी कहते हैं तत्वम। जो वो बनते हैं सो तुम भी बनते हो। कोई एक ब्रह्मा तो नहीं बनते हैं ना। और ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। विष्णु को 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि वो आपस में सहयोगी की यादगार हैं। ब्रह्मा को 4 मुख 5 मुख देते हैं। वो मुख अपनी अपनी ढपली बजाते हैं। ऐसे तो चारों संगठित भी हो जाते हैं। चतुर्भुजी ब्रह्मा कहा जाता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। तो तुम जानते हो कि विष्णु को 4 भुजाएं देते हैं, अर्थात दोनों हैं। तो ये बात कोई दूसरा समझा सकेंगे क्या? नहीं। और कोई कहे भी भाई तुमको कोई गुरु है? अरे गुरु की तो यहां कोई मनुष्य की तो बात ही नहीं है ना। मनुष्य की बात नहीं है यहां। कोई कहे भाई इनका भी कोई गुरु होगा, तो तुम क्या कहेंगे? तो तुम कहेंगे इनका गुरु बाबा, शिव बाबा। और तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा। ब्रह्मा का भी गुरु, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा। उसी को सदगुरु कहा जाता है। कहते भी हैं सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। साकार तन में प्रवेश करके ही सदगुरु बनते हैं ना। तो ये समझते हो ना। तो देखो इतनी सभी बातें समझाए करके है, फिर भी मीठी मीठी बडरी बडरी बुल्ली माताओं को है, ये तो बाबा जानते हैं
फिर जवान पड़ जाते हो और फिर पढ़ाते हो। अभी ये बेचारी बुढ़ियां हैं, बार्न आउट बुद्धि, यानी बहुत पुरानी बुद्धि हो गई। तो ये बेचारी बड़ी मुश्किल से समझती है, तो भी कुछ भी करके प्रयत्न करके इनको कहता हूं शिव बाबा को याद तो करो। बार बार कहता हूं शिव बाबा को याद करो, याद करो, क्योंकि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है ना। स्वर्ग साकार है तो शिव बाबा भी साकार है। निराकारी सो साकारी है, निराकार साकार का मेल है तो शिव बाबा। प्रवेश करते हैं तभी तो शिव बाबा कहा जाता है, नहीं तो उनके साथ तो साफ संबंध है। तो बच्ची बुढ़िया ये तो जानते हो, बाबा के लिए तो बच्ची है, भले बुढ़िया है, और भगवान बुढ़ियों के लिए नई दुनिया रचते हैं। तो भगवान का नाम तो जरूर होना चाहिए। उसको कहा ही जाता है भगवान। भाई ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब ये तो जानते हो कि ऊंचे और नीचे कहाँ की बात है तो साकार दुनिया की बात। तो कहेंगे ना ऊंचे ते ऊंचे भगवान शिव, और वो तो त्रिदेव जिन्हें कहा जाता है वो तो नीचे ते नीचे वाले देवता हैं, नंबरवार नीचे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कह दिया, तो चलो उनको छोड़ दियो। तो तुम बुद्धि से पकड़ो ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो तुम बच्चे जानते हो कि वो हमारी आत्मा का बाबा, वो बाबा ही बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम बाबा को याद करो। अभी इसमें कोई मुश्किलात तो नहीं है ना। अरे ये याद करना तो इजी में इजी है। बच्चा पैदा कोई होता है तो उनको ये आप ही समझ में आता जाता है। कुछ वो भी समझते हैं, आपे उनका आवाज निकलता ही है, वाह 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 वाह। और बच्ची होगी तो माँ 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 ऐसे कहेगी, अम्मा अम्मा। वो होगा तो बाबा बाबा गाता रहेगा। तो आवाज ही उनका ऐसा निकलेगा। वो दोनों को जब देखते हैं, उनके पास जाते हैं मम्मा समझ करके, या उनके पास जाते हैं बाबा समझ करके। तो जब समझ में आती है तो दूसरा कोई को देखेंगे तो उनके पास जाने के लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। ऐसे ही बच्चे होते हैं ना।
फिर बाद में हिराए जाते हैं किसको? तो वो हिराए जाने की तो बात ही अलग है। क्योंकि है ही मुख्य तो दो बनते हैं ना, और ये दो का तो खेल है ना, मेल और फीमेल। पीछे बच्ची बनते हैं तो मां बन जाती है, और छोटा बच्चा बनता है तो बड़ा होके बाप बन जाता है। तो ये सारी दुनिया मदर एंड फादर का खेल है ना। पीछे शरीर और उन शरीरों के मित्र संबंधी, वो फिर उनके अलग अलग नाम धरे जाते हैं। वो नाम भी सब, कोई भी देखो, भले चाचा हो, बाबा हो, काका हो, वो भी तो दो दो जोड़ी होगी ना। चाचा होगा तो चाची भी होगी, बाबा होगा तो बांबी भी होगी। होता तो सही है ना कुछ भी। तो ये सारा खेल ही है दो का, मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री। फिर उनको बच्चा और बच्ची भी कहो। पहले तो यही नाम रखा जाता है, पीछे नाम बदलते हैं। ये बोई बच्ची चाची हो गई, और जो कुमारी होगी उनका तो कितना नाम बनेगा। कोई चाची कहेगा, कोई शाली कहेगा, कोई कोई बहनों ही कहेगा, कोई क्या कहेगा। तो ये अनेक प्रकार के संबंध हैं। और फिर बाप आकर के देखते हैं कि अभी फिर तुम्हारा क्या संबंध है। इस संगम युग में कहेंगे कि तुम आपस में भाई भाई बस। वो जो भी संबंध है दुनियावी ना, वो इस समय में पुरुषोत्तम संगम युग में सब कैंसिल होते हैं। कैंसिल करना ही होता है। अपन को भाई भाई समझेंगे, अरे कुछ तो समझेंगे ना। और जब भाई भाई अपन को सब समझेंगे तो सब बाप को याद करेंगे। तो ये बाप ही तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चों, हे बच्चों, हर एक बच्चा बाप को याद करो, क्योंकि तुम सबका एक बाप है। तुम सभी आत्माओं का एक बाप है, और वो एक बाप बड़ा बाबा है। और वो बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आता है। ऐसे नहीं समझना है ये छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा है, इनसे कोई वर्षा मिलता है। तो यहां भी भले बैठे हो तो बच्चे, घड़ी घड़ी कहा जाता है मन मना भव। ये बच्चे अपन को आत्मा समझो,
बाबा को याद करो, आत्मा समझो, बाबा को याद करो, भूलो मत। अपन को आत्मा समझना भूल जाते हो, देहभान में आ जाते हो तो तुम भूल जाते हो। तो ये सभी बात बाबा ने कहा। पहले पहले सीखना होता है ना। बाबा, ये अलफ, आठ 12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो पहले पहले अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो, आत्मा समझो, बाप को याद करो। तो कोई तो होंगे ना बच्चे जो अलफ को याद करेंगे ना। तो बच्चे याद करें। तो पहले पहले तो अपन को सालिग्राम आत्मा समझो और फिर बाप को याद करो। ओम शांति।